द्रौपदी पर बुरी नजर डालने वाले कीचक का ऐसे हुआ था वध। महाभारत की कथा को पढ़ने पर हमें मालूम होता है कि पांडव जब कौरवों से जुए में हार गए थे तब उन्होंने वनवास के लिए जाना पड़ा था। वनवास का अंतिम 1 साल उन्हें अज्ञातवास में भोगना था। उस दौरान सभी पांडव कौरवों के द्वारा पहचाने जाने के डर से बचने के लिए अपना अपना वेश बदल लिया था। बदले हुए वेश में वे सभी पांडव विराट नगर में निवास कर रहे थे। वहां विराट नगर में सभी पांडव और द्रौपदी एक सेवक के रूप में रहकर अज्ञातवास का यह समय बिताने लगे। उस वक्त युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में उनकी सहायता करते हैं तो अर्जुन बृहन्नला नाम के एक किन्नर के रूप में वेश बदल कर रहते हैं। अर्जुन उस समय वहां की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाते हैं। भीम बल्लाव के रूप में खाना बनाने लगे तो नकुल ग्रंथिक के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंतीपाल के रूप में चरवाहा का कार्य करते हैं। पांडवों की पत्नी द्रौपदी सैंधरी के रूप में राजा विराट की रानी की सेवा में लगी रहती थी। विराट नगर के राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई का नाम कीचक था। वह विराट नगर का सेनापति था। बताया जाता है कि वह घमंडी, जिद्दी और दुष्ट पुरुष था। एक बार की बात है कि वह अपनी बहन सुदेशना से मिलने के लिए उसके महल में आया। बहन से मिलने वक्त उसने द्रौपदी को भी देखा था। द्रौपदी को देखकर कीचक उस पर मोहित हो गया और द्रौपदी का साथ पानी की ताक में रहने लगा। एक बार अपनी बहन सुदेशना से कीचक ने कहा कि द्रौपदी को मेरे पास भेजो। रानी सुदेशना द्रौपदी को कीचक के पास जाने के लिए कहती है। जब द्रौपदी कीचक के पास जाती है तो वह उसे गंदी नजरों से देखता है। कीचक ऐसा करने पर वह उसका विरोध करती है और इसका कड़ा दंड भुगतने की बात भी कह देती है। द्रौपदी के इस तरह धमकी देने पर कीचक को यह शंका हो जाता है कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्हीं दिनों राजा विराट से मिलने दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ आता है और उससे यह पूछता है कि क्या यहाँ पांडव लोग शरण लेकर रह रहे हैं। तब राजा विराट इनकार कर देते हैं, लेकिन कीचक भी राजा विराट और दुर्योधन की बातचीत को सुन लेता है और उसको यह आशंका हो जाती है कि क्या वह दासी ही द्रौपदी है। दुर्योधन को यह बात कीचक बता देता है। बाद में एक बार और द्रौपदी के पास कीचक जाता है और उसे बताता है कि तुम जो छुपा रही है उसका असलियत का पता चल चुका है। यह सुनकर द्रौपदी हैरत में पड़ जाती है। तब एक रात द्रौपदी को अपने पास आने के लिए कहता है और साथ ही यह भी कहता है कि मेरी बात अगर नहीं मानोगी तो तुम्हारे राज खोल दिए जाएंगे। यह बात द्रौपदी सभी पांडवों को बता देती है। तब पांडवों ने कीचक वध करने का उपाय सोचने लगते हैं। कीचक दुर्योधन से कहता है कि मैं राजा बनना चाहता हूँ। दुर्योधन से कीचक यह भी कहता है कि यदि वह राजा बन गया तो वह पांडवों को मार डालेगा। लेकिन शकुनी दुर्योधन को यह कहते हैं कि द्रौपदी के अपमान को पांडव नहीं सह सकते, अतः अब वे लोग अब कीचक को जरूर दंड देंगे। दुर्योधन को शकुनी कहता है कि रात्रि के समय में सभी पांडवों को पकड़ा जा सकता है। शकुनी दुर्योधन को कहता है कि रात्रि के समय जब पांडव कीचक को मारने के लिए आए तो उस समय शोरगुल होगा और उसी समय तुम अपने सैनिकों की सहायता से पांडवों को पकड़ सकते हो। लेकिन दुर्योधन और शकुनी की इस योजना का पता पांडवों को चल जाता है। इसके बाद पांडव एक कीचक वध के लिए नई योजना बनाते हैं। कीचक के कमरे में द्रौपदी के कपड़े पहनकर भीम द्रौपदी की जगह पर चला जाता है। कीचक भीम को द्रौपदी समझकर उसे पकड़ लेता है। तभी भीम कीचक को मार डालता है। अर्जुन किन्नर के रूप में संगीत पर नृत्य करने लगते हैं ताकि कमरे में कोई शोर न हो। इस प्रकार दुर्योधन और शकुनी को कुछ पता भी नहीं चलता और भीम कीचक का वध भी कर डालता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।